नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल में। पिछले भाग में हमने जाना कि माया क्या है, यह मनुष्य को कैसे बांधती है और इससे बचने के मुख्य उपाय क्या हैं। अब हम और गहराई से समझेंगे कि माया कितने प्रकार की होती है और कैसे धीरे धीरे मनुष्य के जीवन पर अपना प्रभाव जमा लेती है। नंबर 1, धन की माया। धन जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जब धन ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तब वह माया बन जाता है। आज का मनुष्य सुबह से शाम तक धन कमाने में लगा रहता है। वह सोचता है कि यदि अधिक धन मिल जाए तो उसे सुख और शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यदि धन से शांति मिलती तो संसार के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते। परंतु हम देखते हैं कि धनवान व्यक्ति भी तनाव, चिंता और भय से घिरे रहते हैं। धन जितना बढ़ता है उसकी रक्षा की चिंता भी उतनी ही बढ़ जाती है। संतों ने कहा है, धन जेब में रहे तो अच्छा है, लेकिन यदि धन मन में बैठ जाए तो वही बंधन बन जाता है। नंबर 2, शरीर की माया। मनुष्य अपने शरीर से अत्यधिक प्रेम करता है। सुंदर दिखने की इच्छा, जवान बने रहने की इच्छा, दूसरों से बेहतर दिखने की इच्छा, यह सब शरीर की माया है। शरीर की देखभाल करना आवश्यक है, लेकिन शरीर को ही सब कुछ समझ लेना अज्ञानता है। यह शरीर नश्वर है। जो आज सुंदर है कल बूढ़ा होगा, जो आज शक्तिशाली है कल कमजोर होगा, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। नंबर 3, परिवार की माया। परिवार जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन संतों ने प्रेम और मोह में अंतर बताया है। मोह का अर्थ है तुम मेरे हो। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मोह बंधन पैदा करता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। जब परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है। नंबर 4, पद और प्रतिष्ठा की माया। कुछ लोग धन के पीछे नहीं बल्कि सम्मान के पीछे भागते हैं। उन्हें हर समय यह चिंता रहती है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि कोई प्रशंसा करे तो खुशी, यदि कोई आलोचना करे तो दुख। इसका अर्थ है कि उनका सुख दूसरों की राय पर निर्भर है। संत कहते हैं जिसका सुख दूसरों के हाथ में है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। नंबर 5, ज्ञान की माया। ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। कई बार व्यक्ति थोड़ा सा पढ़कर स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से आध्यात्मिक पतन शुरू होता है। नंबर 6, सुंदरता की माया। सुंदरता भी माया का एक रूप है। बहुत से लोग अपने रूप और आकर्षण पर गर्व करते हैं, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। संतों ने कहा, जो वस्तु समय के साथ बदल जाए उसे अपना वास्तविक स्वरूप मत समझो। नंबर 7, क्रोध की माया। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, यह माया का एक शक्तिशाली हथियार है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह ऐसे निर्णय लेता है जिनका बाद में पछतावा होता है। इसलिए संतों ने क्रोध को आध्यात्मिक प्रगति का बड़ा शत्रु बताया है। नंबर 8, लोभ की माया। लोभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास कितना भी हो उसे कम ही लगता है। लोभ मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। नंबर 9, ईर्ष्या की माया। ईर्ष्या वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जब हम किसी दूसरे की सफलता देखकर दुखी होते हैं तब हम ईर्ष्या में जी रहे होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की उन्नति पर ध्यान नहीं देता, वह दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होता रहता है। नंबर 10, मोह की माया। मोह का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव। मोह हमें विवेकहीन बना देता है। हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। इसीलिए संतों ने मोह को आध्यात्मिक मार्ग की बड़ी बाधा कहा है। नंबर 11, अहंकार की माया। अहंकार सबसे सूक्ष्म माया है। धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, पद का अहंकार, धार्मिक होने का अहंकार, यहाँ तक कि भक्ति का अहंकार भी हो सकता है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, आध्यात्मिकता कहती है सब कुछ परमात्मा की कृपा है। नंबर 12, मन की माया। इन सभी मायाओं की जड़ मन है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। आज यह चाहिए, कल वह चाहिए, फिर कुछ और चाहिए।
यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो माया से बचना बहुत कठिन है। संत कबीर साहिब का संदेश। कबीर साहिब कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि होत पड़ंत। अर्थात जैसे पतंगा दीपक की लौ देखकर आकर्षित होता है और जल जाता है, वैसे ही मनुष्य माया के आकर्षण में पड़कर दुख प्राप्त करता है। माया का सबसे बड़ा भ्रम, माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि सुख बाहर है, लेकिन संतों का अनुभव है कि यार सुख भीतर है। जब तक मनुष्य बाहर खोजता रहता है उसे शांति नहीं मिलती। जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तभी वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। राजा और फकीर की कथा। एक राजा था, उसके पास असीम धन, महल और सेवक थे, फिर भी वह दुखी था। एक दिन उसने एक फकीर को देखा जो फटे कपड़ों में भी प्रसन्न था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। मेरे पास संतोष है, इसीलिए मैं खुश हूं। राजा को अपनी भूल समझ में आने लगी। संसार में रहते हुए माया से कैसे बचें? बहुत लोग सोचते हैं कि माया से बचना के लिए जंगल जाना पड़ेगा, लेकिन संतों ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। धन कमाओ लेकिन धन के गुलाम मत बनो। परिवार से प्रेम करो लेकिन परमात्मा को मत भूलो। कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार मत पालो। माया से बचने के 5 स्वर्णिम नियम। पहला नियम, प्रतिदिन नाम सिमरन। कम से कम कुछ समय परमात्मा के स्मरण में लगाओ। दूसरा नियम, सत्संग। सुनो, सत्संग मन को दिशा देता है। तीसरा नियम, सेवा करो। निस्वार्थ सेवा मन को विनम्र बनाती है। चौथा नियम, संतोष रखो। जो मिला है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। पांचवा नियम, मृत्यु को याद रखो। एक दिन सब छोड़कर जाना है। यह स्मरण जीवन को सही दिशा देता है। निष्कर्ष, प्रिय भाइयों और बहनों, माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, माया को समझने की आवश्यकता है। जब हम माया को पहचान लेते हैं तब उसके प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। याद रखिए, धन बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, संसार बुरा नहीं, लेकिन इनके प्रति अत्यधिक आसक्ति ही बंधन बन जाती है। जो व्यक्ति नाम सिमरन, सत्संग, सेवा और संतोष को अपना लेता है वह संसार में रहते हुए भी माया से ऊपर उठ सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।